हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का कंपोजिशन सब्जेक्ट में हिंदी है 50 मार्क का, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस क्लास में पासानी चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको कराने वाला हूं, जहां से आपके पेपर में निश्चित ही प्रश्न छपने की संभावनाएं हैं। क्लासेस अगर अंत में आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं और एक इंपॉर्टेंट सीरीज में आपको यहां पर अंत में कराने वाला हूं, उस सीरीज को जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पक्के फिक्स कर लो कि 2 से 3 क्वेश्चंस एक स्लाइड से आपका 2 से 3 क्वेश्चंस आने वाला है। क्वेश्चंस अगला कहता है पहला नंबर कि पासानी गीति काव्य के कवि कौन है। तो पासानी जो है मेरे भाई, देखो एक क्वेश्चन यहां से बन गया। पासानी जो है यह कैसा काव्य है, तो गीति काव्य है। पासानी कैसा काव्य है, तो गीति काव्य है। इसके बाद चलिए अगर मैं आपसे पूछ लूं संजीवनी कौन सा काव्य है, कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए संजीवनी कौन सा काव्य है, गीति काव्य है या खंड काव्य है। चलिए भाई साहब अगला देखिए, यहां पर कहता है पासानी गीति काव्य के जो कवि हैं वो कौन है, तो आपको याद रखना जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा ये लिखा गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कला की दृष्टि में पासानी क्या है, तो कला की दृष्टि में पासानी जो है एक गीति काव्य है। आगे बढ़ेंगे भाई साहब, अगला क्वेश्चंस देखना कहता है, अगला क्वेश्चंस कहता है कि गंगावतरण के नायक कौन है। तो बात करा जाए गंगावतरण का, तो गंगावतरण का जो नायक है वो आपका भागीरथ है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि भागीरथ किस काव्य के नायक है, तो ये आपका गंगावतरण हो जाएगा। आगे देखा स्टार लगाना प्रश्न पर, इस तरह के प्रश्न निश्चित ही पेपर में पूछे जाते हैं कि उर्वशी संगीति के कितने दृश्य हैं, तो उर्वशी संगीति में कुल मिलाकर 4 दृश्य हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, पुरूरवा किस काव्य का पात्र है, तो सिंपली याद रखोगे पुरूरवा जो है यह उर्वशी का पात्र है। किसका पात्र है, उर्वशी का पात्र है। आगे देखना क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है मेनका और रंभा किस काव्य की पात्रा है। स्टार लगाना इस पर, मेनका और रंभा की बात करी जाए तो सिंपली याद रखोगे यह भी उर्वशी की पात्रा है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस कहता है आपका कि पासानी किसे कहा गया है। तो पासानी की अगर बात कर लिया जाए तो पासानी जो है यह अहिल्या को कहा गया है। किसको कहा गया है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को कहा गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस कहता है आपका पासानी किसकी कृति है, तो पासानी जो है यह जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखा गया। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, उर्वशी जो है, ठीक है, उर्वशी जो है यह ऐतिहासिक पात्र है या पौराणिक पात्र है। तो आपको याद रखना है उर्वशी की बात करी जाए तो यह एक पौराणिक पात्र है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि गंगावतरण किस पुस्तक में संकलित है, तो यह आपका किसमें संकलित है मेरे भाई, तो यह पासानी में संकलित है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है पासानी किस विधा की रचना है, तो पासानी जो है मेरे भाई यह एक गीति नाट्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है कि पृथ्वी पर गंगावतरण किनके सत्य प्रयास से हुआ था। तो पृथ्वी पर जो गंगावतरण है मेरे भाई यह किसके सत्य प्रयास से, तो भागीरथ के सत्य प्रयास से हुआ था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है गंगावतरण पौराणिक रचना है या ऐतिहासिक रचना है। तो आप याद रखोगे यह एक पौराणिक रचना है। और आइए जिस स्लाइड की मैंने बात करी थी यह स्लाइड आपका यह है। देखिए जैसे कि यहां पर पहला नंबर मैंने कौन सा गीति काव्य लिखा है, तो वह है मंजरी। ये सभी के सभी जो है पासानी के अंदर संकलित है। किसके अंतर्गत संकलित है, तो पासानी के अंतर्गत संकलित है। और देखिए मंजरी की अगर बात कर लिया जाए, जैसे पूछ लिया जाए राजा जो है यह किसका पात्र है, तो मंजरी का। रानी जो है यह किसका, तो राजा अगर मंजरी का तो रानी भी मंजरी का ही होगा। गोपी किसका पात्र है, तो मंजरी का। विदूषक किसका पात्र है, तो मंजरी का। मंजरी किसका पात्र है, तो मंजरी का। योगी किसका पात्र है, तो मंजरी का। सखियां और चेटियां जो है किसका पात्र है, तो यह भी मंजरी का। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पासानी की बात करा जाए तो पासानी के पात्र कौन कौन से हैं, गौतम है, इंद्र है, अहिल्या है, ऋषि कुमार है, मलिका है। आगे अगला आपसे पूछा जाएगा, देखो यहां पर एक और चीज जोड़ लेना, मलिका के बाद मेनका भी जोड़ लेना। क्या जोड़ लेना, मेनका भी इसी का पात्र है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, वासंती की बात करा जाए तो विश्वास, पतझड़, आशा, शिल्पी, किसान, मजदूर, वासंती ये सभी के सभी किसका पात्र है, वासंती का पात्र है। आगे उर्वशी की बात कर लिया जाए तो उर्वशी जो है मेरे भाई देखना यहां पर उर्वशी किसका, तो यहां पर देखिए पुरूरवा, उर्वशी, रंभा, विदूषक, चित्रलेखा, सुकेशी, भरत मुनि और मेनका जो है यह किसका पात्र है, तो उर्वशी का पात्र है। आगे गंगावतरण की बात करी जाए तो सूत्रधार, भागीरथ, उर्वशी, ब्रह्मा, नारद, शंकर, रंभा ये सभी के सभी किसका पात्र है, गंगावतरण का पात्र है। अब ध्यान देना एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, तो देखिए कभी कभी यह पूछ लिया जाता रहता है कि पासानी खंड काव्य गीति काव्य का, पासानी गीति काव्य का पहला संकलन कौन सा है, तो आपको याद रखना पहला संकलन आपका जो है वह गंगावतरण है। दूसरा अगर
अगर बात कर लिया जाए तो दूसरा जो है आपका वासंती हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा उर्वशी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा संकलन उर्वशी है, तीसरा संकलन जो आपका है वासंती है, और चौथा आपका पासानी है। इसके बाद पांचवा जो है संकलन ये क्या है, तो मंजरी है। आपको इस तरीके से याद रखना है, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको पासानी चैप्टर से करवा दिया है। इसके बाहर आपके पेपर में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। इस पूरे क्लासेस को ध्यान से देख लीजिए। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।